जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें 4 मॉडल सेट हो चुके हैं और आज हमारा 5वां मॉडल सेट होगा। आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है 4 सेटों का, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। और आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। पहला प्रश्न होगा हमारा हिंदी से, सारा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से लगाइए। पहला प्रश्न है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वाचाल, ऑप्शन नंबर 4 वाचाल। अगला प्रश्न है, चूर्ण का तत्सम शब्द है तो चूर्ण, ऑप्शन नंबर 2 चूर्ण। तीसरा प्रश्न देखेंगे, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आर्स, ऑप्शन नंबर 1 आर्स। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो तम नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 तम। पांचवा प्रश्न देखेंगे, पांचवा प्रश्न है हमारा, तिमिर शब्द का विलोम है तो ऑप्शन नंबर 1 आलोक। छठा प्रश्न देखेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा शुद्ध है वो पूछ रहा है। तो सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ऑप्शन नंबर 4 सुरेश के लिए पत्र लिखना है। सातवां प्रश्न होगा, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो ट्रांसलेट करना है इनटू हिंदी। इंग्लिश दिया हुआ है, डू आई नीड टू गो सो सून। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो हमारा हो जाएगा, क्या मुझे इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर 1। आठवां प्रश्न देखेंगे, किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? इंपॉर्टेंट है, निजवाचक सर्वनाम बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सब काम मैं अपने आप करूँगा, मतलब खुद का बोध हो, स्वयं का, तो निजवाचक हो जाता है, सब काम मैं अपने आप करूँगा। चलिए नवा प्रश्न देखेंगे हम लोग, शिक्षा में हेर फेर पाठ के लेखक कौन है? नवा प्रश्न है, शिक्षा में हेर फेर पाठ के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर। 10वां प्रश्न देखेंगे, मौत का नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अमरकांत। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे, टॉलस्टॉय के घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या था? सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या था? तो उनके पढ़ने लिखने का कमरा, ऑप्शन नंबर 2 पढ़ने लिखने का कमरा। चलिए 12वां प्रश्न होगा जो कि इंग्लिश से होगा, ऑन द बेसिस, 12वां प्रश्न देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंसेस कन्वर्टेड इन अफर्मेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर, तो इसका अफर्मेटिव हो जाएगा, तो ही रोट ए लेटर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे, फाइंड एंटोनिम फॉर, विपरीत बोल रहा है ऑर्डर का, तो इसका विपरीत जो हो जाएगा एनआरसी, ऑप्शन नंबर 1 एनआरसी। 14वां प्रश्न देखेंगे, फाइंड द सिनोनिम ऑफ एक्यूज, एक्यूज का बोल रहा है सिनोनिम बताने के लिए, तो इसका हो जाएगा समानार्थी जिसे बोलते हैं इम्पीच, ऑप्शन नंबर 4 इम्पीच। चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। तो एक दिन मैं अपने स्कूटर से जा रहा था, 15वां प्रश्न है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बोल रहा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वन डे आई वॉज गोइंग बाय माई स्कूटर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे, चूज द सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ फ्रेज प्रिंटेड इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरीबडी इज वरीड अबाउट हिज ब्रेड एंड बटर दिस डेज। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे, फिल इन द गैप विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब डालने के लिए बोल रहा है गैप में, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इसका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2 डिस्कवर्ड। ऑप्शन नंबर 2 कॉलम्स डिस्कवर्ड डैश अमेरिका। चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, ही विल इंक्वायर डैश द मैटर। तो इसका हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर 3 इंटू लग जाएगा यहाँ, ही विल इंक्वायर इनटू द मैटर। चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे। ऑन अप्रैल 20, 1975 सोनल मानसिंह वाज नर्वस एंड perspiring before her performance in Mumbai. She had felt so nervous only once before. Where was that? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 14 years ago बेंगलोर। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। What is the central concern of R.C. Hutchinson in the Pace for Living? तो 20 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 द एंजाइटी ऑफ मॉडर्न मैन। चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे जो कि सोशल साइंस से होगा, हमारा इम्पोर्टेंट होगा। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? तो कहाँ स्तूप नहीं है तो किसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रांची। 22वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इन्होंने नहीं लिखी है। बाकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, याद रखिएगा सारे जवाहरलाल नेहरू की कृति है। चलिए 23वां प्रश्न देखेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो 23 का हो जाएगा हमारा आंसर साम्यवादी राज, ऑप्शन नंबर 1 साम्यवादी राज। 24वां प्रश्न होगा। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? इसका हो जाएगा राज्यों का संघ। मैं बीच में 1 से 2 सेकंड का गैप करता हूं जिससे आप लोग आंसर कर लीजिए मन में ही, इससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो 1-2 सेकंड का गैप होता है, आप लोग बीच में आंसर किया कीजिए। चलिए 25वां प्रश्न होगा। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 25 का छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन। 26वां प्रश्न होगा। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? तो किस शहर से हुआ? तो सेंट पीटर्सबर्ग, ऑप्शन नंबर 1। 27वां प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर आएगा एनजीटी नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल। चलिए 28वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? इसका हो जाएगा एहोल, ऑप्शन नंबर 3 एहोल। चलिए 29वां प्रश्न देखेंगे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले दिल्ली सुल्तान कौन थे? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। पहले आप लोग खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। तो मैं आंसर बताता हूँ, फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर 2 फिरोज तुगलक। 29 का हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए 30वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 30वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 4 हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद। 31वां प्रश्न देखेंगे। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर 2 वित्त आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोल्फ, ऑप्शन नंबर 4 गोल्फ। 33वां प्रश्न देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अशोक मौर्य का रुमनदेई स्तंभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। पूछा भी जा सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुमनदेई स्तंभ। 34वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का
सूत्रपात किया था? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अकबर। ऑप्शन नंबर 3 अकबर। 35वां प्रश्न देखेंगे, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो इसका आंसर होगा स्पेनिश। ऑप्शन नंबर 3। 36वां प्रश्न देखेंगे, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है? तो कितनी है राज्यों की संख्या? तो 3। ऑप्शन नंबर 3। 37वां प्रश्न देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1991। चलिए 38वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हैं? कई बार पूछा गया, आप लोग भी एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है, पहले आप लोग लगा लीजिए। तो मैं आंसर करता हूँ ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस। 39वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं 39 का। 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक। 40वां प्रश्न देखेंगे, ओबिस्डियन, एंडेसाइट, गेब्रो और पेराडाइट क्या है? इंपॉर्टेंट है। 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान है। 41वां प्रश्न देखेंगे, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? इसका हो जाएगा जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर 4 जॉन लॉक। 42वां प्रश्न देखेंगे, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश। 43वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? तो 43 का होगा ऑप्शन नंबर 3 भारत का संविधान। ऑप्शन नंबर 3 भारत का संविधान। चलिए 44वां प्रश्न देखेंगे, सरकारी आयोग संबंधित है? सरकारी आयोग संबंधित है तो 44 का हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न होगा, चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया किन्होंने किया था? तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से लगाइए। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सूर्य सेन ने। 46वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो सभी को पता होगा मुंबई में है, और इसकी स्थापना पूछेगा तो 1935। ध्यान रखिएगा कब अस्तित्व में आया था, तो 1935। 1935 में ध्यान रखिएगा आप लोग आया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान का स्थापना है किन्होंने किनके द्वारा किया गया? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पीसी महालनोबिस ने। चलिए 48वां प्रश्न देखेंगे। 48वां प्रश्न हमारा होगा इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, किया जा सकता है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 14। 2 एंग्लो किया जाता है और 12 जो है सदस्य किए जाते हैं। चलिए 49वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर। चलिए 50वां प्रश्न देखेंगे, संविधान का आधार मूल ढांचा परिभाषित है? आधार मूल ढांचा परिभाषित है तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संसद द्वारा। 51वां प्रश्न देखेंगे, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं? संशोधन किए जा सकते हैं तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संसद द्वारा। 53वां प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो 53 का हो जाएगा साल्टो एंजल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर 3। 54वां प्रश्न देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत है? निर्देशांक सिद्धांत है 54 का हो जाएगा
कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य, कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य, ऑप्शन नंबर 1। 55वां प्रश्न देखेंगे, उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र है, उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र है। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश। चलिए 56वां प्रश्न देखेंगे। 56वां प्रश्न होगा हमारा, बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने वाला श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर 3 56 का। चलिए 57वां प्रश्न देखेंगे, बिहार के पटना से संबंधित कौन सा कथन है इनमें से, मतलब जो कि पटना से संबंधित होगा? तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। पहले ऑप्शन देख लेते हैं सारा। तो ये जो है 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया, ये सही है। यहाँ स्थित माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था, ऑप्शन 2 भी सही है। तीसरा भी सही है, यह धवलपुरा में शेरशाह की बनवाई मस्जिद तथा सादत खान के पिता का मकबरा है। तो चारों सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। 57 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, बिहार के प्रमुख संग्रहालय और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित कीजिए। तो इसका देख लेते हैं। चलिए इनको मिलान कर लेते हैं। तो राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना, इसका जो हो जाएगा 1963 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका। चंद्रधारी संग्रहालय को हो जाएगा 1957, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। गया संग्रहालय गया का हो जाएगा 1952, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। उसके बाद जो है महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा, इसका 1979 हो जाएगा। उसके बाद नवादा संग्रहालय नवादा का 1974, सामने वाला सही होगा। और गांधी संग्रहालय पटना का 1967 बच जाता है, ऑप्शन 6। तो इस सारा का जो मिलान करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उट सही है, मिलान सारा सही है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह जो है अधिक समय तक रहे। 60वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 60वां प्रश्न है हमारा, बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म कौन थी? इम्पोर्टेंट है। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हे गंगा मैया तोरा पिहरी चढ़ेबो। चलिए सामान्य ज्ञान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी? तो 61 का आंसर होगा अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर 2 अमीर खुसरो। चलिए 62वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महाद्वीपीय ताक। 63वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स से। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। 64वां प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 44। इसे ध्यान रखिएगा, ट्रिक के माध्यम से मैंने भी याद रखा है इसे कि 4 है तो दोनों समान अंक है, और समान नागरिक संहिता पूछे तो समान अंक वाला डाल दीजिएगा 44 वाला। रेयर केस में ही समान अंक वाला दूसरा आएगा ऑप्शन में, बाकी 44 दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 65 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री। चलिए 66वां प्रश्न देखेंगे, सिंधु नदी संधि के अनुसार भारतीय सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 20%, ऑप्शन नंबर 1 20%।
चलिए, सिंधु जल समझौता ध्यान रखिएगा 1960 में हुआ था। 67वां प्रश्न देखेंगे, गांधी जी ने वर्ष डैश में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, कौन सा था? तो किस ईस्वी में हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1918। 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1918। 68वां प्रश्न देखेंगे, ताजमहल आगरा शहर में डैश नदी के तट पर स्थित है, तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर 3 यमुना नदी। चलिए, 69वां प्रश्न देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौता के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, ध्यान से इसको आंसर कीजिएगा। तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता। चलिए, 70वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रशांत महासागर। अगला साइंस से हो जाएगा 71वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन उभय विस्थापन प्रतिक्रिया है? तो उभय विस्थापन प्रक्रिया है 71 का, देख लीजिए आंसर हो जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2 बैलेंस BaSO4 प्लस 2NaCl, ऑप्शन नंबर 2। 72वां प्रश्न देखेंगे, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज से संबंधित था? किसकी खोज से संबंधित था? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परमाणु में नाभिक। 73वां प्रश्न देखेंगे, गंधक एसिड के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या का गणना करें। इंपॉर्टेंट है, इसका देख लीजिए, तो 4.76 इंटू 10 टू दी पावर 22। चलिए, 74वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 74वां प्रश्न है हमारा, 500 ग्राम का एक हथौड़ा 50 मीटर प्रति सेकंड गति से एक कील पर वार करता है। कील हथौड़े को 0.01 सेंटीमीटर में रोकता है। कील द्वारा हथौड़ा पर लगाया गया बल है। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2500 न्यूटन। 75वां प्रश्न देखेंगे, 40 किग्रा का एक लड़का 50 पायदान के सोपान पर दौड़ता है। प्रत्येक पायदान 10 सेंटीमीटर ऊंची है और एक सभी पायदान चढ़ने में कुल समय 5 सेकंड लगता है। लड़के द्वारा उत्पन्न शक्ति है। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन 2 420 वोल्ट, 420 वाट। चलिए, 76वां प्रश्न देखेंगे, समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाली कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा, कार का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4। 77वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो 77 का आंसर हो जाएगा हमारा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 3 सूर्य का प्रकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना। चलिए, 78वां प्रश्न देखेंगे, एसिटिलीन इथाइन C2H2 गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2C2H2 प्लस 5O2 बैलेंस 4CO2 प्लस 2H2O। 79वां प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक प्लेस में किसका उपयोग होता है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पास्कल नियम, ऑप्शन नंबर 1 पास्कल नियम। चलिए, 80वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 80वां प्रश्न होगा हमारा, विमा MLT -2 किसके अनुरूप है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बल, ऑप्शन नंबर 1 बल हो जाएगा। 81वां प्रश्न देखेंगे, सही युग्म रसायन एवं उसका रासायनिक सूत्र का चयन करें। तो कॉलम 1 में जो है सारे रसायन दिए हुए हैं और उनका जो है सूत्र दिया हुआ है। तो इसका जो हम लोग देखेंगे, इसको मिलान कर लेते हैं हम लोग। तो पहले आसानी से मिलाते हैं, जैसे जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। उसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसका आधा करते हैं, तो 1/2 से भाग देने के बाद CaSO4 1/2H2O हो जाता है इसका। और बुझा चूना का आप लोगों को पता ही होगा कि ये हो जाएगा CaOH2 और COCl2 हमारा जो है विरंजक चूर्ण का, ऑप्शन 4 बचता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे,
जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गति का जड़त्व। तेरहवां प्रश्न देखेंगे हम लोग, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? इंपॉर्टेंट है। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अल्फा बीटा गामा विकिरण का। रेडियोधर्मी बोला था, रेडियो तरंगे में कंफ्यूज नहीं होना है, अल्फा बीटा और गामा के विकिरण हो जाएगा। चलिए 84वां प्रश्न होगा, पोलियो का निमित्तिक जीव क्या है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विषाणु, वायरस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 85वां प्रश्न देखेंगे, सूची 1 के कीट रोगवाहकों का सूची 2 में दिए गए संचारित रोगों से सही जोड़ा मिलाइए। तो मिलान करना है, तो इसका इधर दिया हुआ है, देख लीजिए, सूची 1 का सूची 2 से। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। इसका जो है 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 मिलान कर लीजिएगा आप, 4 हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 86 का, संलेख जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंतः स्थापित। 87वां प्रश्न देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना है, तो CO2 होता है, उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4, O = C = 0। चलिए 88 का हो जाएगा, निम्न परिपथ ए एवं बी में अमीटर का पाठ्यांक होगा। तो इसका जो हो जाएगा, देख लीजिए पहले चित्र। तो 88 का हमारा आंसर हो जाएगा, पहले आप लोग देख लीजिए, हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, 0 एम्पियर परिपथ ए में एवं 1 एम्पियर परिपथ बी में। चलिए 89वां प्रश्न देखेंगे, दो पिंड जिनका द्रव्यमान m1 m2 है एवं जिनके केंद्रों के मध्य की दूरी d इकाई है, बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि m3 m1 m2 = 3 m2 एवं d1 = 2d हो तो इनके बीच नया गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो 89 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 3 में क्या है, ऑप्शन नंबर 3 9/4F हो जाएगा, 9/4F। चलिए 90 प्रश्न में जाएंगे, नोड तथा संलग्न एंटीडोट के मध्यम दूरी 30 सेंटीमीटर, वो तरंगे कितनी दीर्घ होगी? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 120 सेंटीमीटर। चलिए गणित का प्रश्न देखेंगे, मैं डायरेक्ट इसका आंसर कराते चलता हूँ। 91 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो पहले प्रश्न पढ़ लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 58.6। उसी तरह 92 को देख लीजिए क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो आंसर आ जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर 3, 176/7। चलिए 93 देखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 30 और 42 से विभाज्य है। इसको भी सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर 1, 98/70 आ जाएगा आंसर। फिर 94 को देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10%। 95 का देखेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4, 15,435 रुपये। चलिए 96वां प्रश्न देखेंगे, सॉल्व करना तो ज़्यादा समय लग जाता है सॉल्व करने में, तो सादा सीधा मैं आंसर करवाते चलता हूँ आप लोगों को, सॉल्व करना भी इस पर नहीं हो पाता है स्क्रीन पर। तो चलिए आप लोग को आंसर करवाते चलते हैं। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8.4। 97 को भी सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो आंसर आ जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4, 7 घंटे 20 मिनट। फिर 98 को देख लीजिएगा आप लोग, सॉल्व कीजिएगा, तो आंसर आप लोगों को निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 26:27। फिर 99 को सॉल्व कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 4, x² + 5y² आ जाएगा। 100वां प्रश्न सॉल्व करने के बाद आंसर आता है, डायरेक्ट मैं आंसर करा रहा हूँ, 4.4/5। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, ऐसी वीडियो में लगातार लेकर के आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।